भगवान राम की पूजा करो, भगवान रावण की पूजा करो, बाकायदा। ये मंदिर मैंने किताबों में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है। हम अंकल से बात कर रहे थे ऐसे ही बैठे हुए रावण के बारे में, तो अंकल फिर हमें घुमाने लेकर आए कि वहाँ पे मंदिर है। आपने अपने जीवन में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों को देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो वाकई चमत्कारी मंदिर माना जाता है। ये एक ऐसा स्थल है जो न सिर्फ इतिहास में महत्वपूर्ण है बल्कि अद्भुत चमत्कारों से भी जुड़ा है। ये जगह है ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में स्थित रावण मंदिर और भगवान शिव का अष्टभुजीय शिवलिंग। बिसरख गांव में ही रावण का जन्म हुआ था और यही वो जगह है जहां उनके पिता विश्वा ऋषि की तपस्थली भी थी। कहते हैं कि रावण ने अपने सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे, जिसके बाद से ही ये मंदिर कई मायनों में अहम माना जाता है। तो आपको इस मंदिर के बारे में पहले से ही पता था? बहुत पहले से पता है इस मंदिर के बारे में था हमें। क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर के, जरा आप बताइए। इसमें दशहरा पूजा होती है रावण की, और दिन तक पूजा होती है, और दिन शिव की पूजा होती है। यहाँ पे रावण के दशहरे वाले दिन पूजा की जाती है। ये मंदिर प्रसिद्ध है अपने अष्टभुजीय शिवलिंग के लिए। कहते हैं कि भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, जिनका ना कोई प्रारंभ है और ना ही अंत। इसी तरह से ये शिवलिंग भी अनंत और चमत्कारी माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग का प्रारंभ और अंत जानने की कोशिश की थी, तब ब्रह्मा झूठ बोल गए, लेकिन विष्णु को सच्चाई समझ आ गई थी। कुछ साल पहले इस शिवलिंग की खुदाई की गई। लोग 25 फीट तक खुदाई करने के बाद भी इसका अंत नहीं ढूंढ पाए। यही वजह है कि ये शिवलिंग अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत माना जाता है। ये जो शिवलिंग है, ये कहा जाता है कि 25 फीट गहरा है। हाँ, 20-25 फुट गहरा नीचे देखा गया है खोद के। तो इसमें शंख हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, ऐसी चीज़ जब निकलने लगे तो बंद कर दिया गया। ये बंद कर दिया गया। तो इसकी अपने आप में क्या विशेषता है, क्या महत्वता है? ये बाकी शिवलिंग से काफ़ी अलग माना जाता है क्योंकि इसमें 8 कोने हैं। हिंदू धर्म में 10 दिशाएं होती हैं। ये जो है पाताल आकाश लोक, नीचे पाताल लोक, और ये 8 कोने बने हुए हैं। ये अष्टभुजा 10 कोणीय शिवलिंग, रावण के 10 ही शीश थे। तो इसलिए रावण ने 10 ही सिर 10 दिशाएं बांध के पूजा करी है और 10 ही बार काट के सिर चढ़ाए हैं। 10 बार भगवान ने उनको वरदान में दिए। और ऐसी शिवलिंग हर जगह नहीं मिलती है। जो भी शिवलिंग गई हुई है इस तरह की, वो सब यहीं की गई हुई है, विश्रक की ही गई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी रहस्यमयी चीज़ें हैं। यहाँ पर रावण जी को पूजा जाता है दशहरे वाले दिन काफ़ी धूमधाम से। आसपास के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं दशहरे वाले दिन। बहुत भीड़ हो जाती है, काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ पर पूजा कब से शुरू हो जाती है रावण की? पूजा तो रोज होती है, डेली होती है, सुबह शाम डेली होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये मंदिर पे जो दीवारों पर कलाकृतियां हैं, इनका रहस्य क्या है, कौन कौन है? इनका ये भगवान शंकर जी हैं, सिर पर गंगा जी बह रही हैं। इधर ये शंकर पार्वती जी और शंकर भगवान है, अग्नि के साथ फेरे ले रहे हैं शादी के। इस साइड में नटराज जी हैं, शंकर जी। और ये केकसी है, रावण की माँ। ये जो है इस साइड में ऋषि विशेषरवा है। इस साइड में ये गणेश जी हैं और गणेश जी की दोनों पत्नी हैं, रिद्धि और सिद्धि। इधर ये कार्तिकेय जी हैं। और इस साइड में जो है शादी, शंकर जी की शादी हो रही है। जो है पार्वती जी माला लेके खड़ी हैं अपनी सखियों के साथ, भगवान शंकर के गले में डालने के लिए। शंकर जी जो है बैल पर सवार होकर जो है शादी के लिए बारात लेके तैयार जा रहे हैं। ये उनके साथ के जो है भूत प्रेत हैं शंकर जी के, जो शादी में जा रहे हैं। इधर ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं सब। इस साइड में ये अर्धनारेश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ये शिव जो की बारात है, हाँ जी, जिसमें ये सब शामिल हुए थे। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये यहाँ पर रावण का मंदिर क्यों बनाया गया, इसके पीछे की रहस्य और महत्व क्या है? ये जो मंदिर रावण का बनाया नहीं गया, ये जन्मभूमि है रावण की। और ब्रह्मा जी के मानस पुलस्त मुनि, ये जो है ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने ये शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट करी है। और पुलस्त मुनि के हुए विशेषरवा और विशेषरवा के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ।
की, उनकी जन्मभूमि है। ऋषि विशेश्वरवा की भी जन्मभूमि है। तो यहाँ पर अब ये बताइए जरा, दशहरा किस तरीके से मनाया जाता है? दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। रावण की पूजा होगी, हवन होगा, पूरी पकवान बनेंगे और खाएंगे पिएंगे, बस मस्त। तो इस गांव की क्या मान्यता है रावण को लेकर? रावण की पूजा होती है, रावण को अच्छा मानते, विद्वान मानते, ब्राह्मण मानते यहाँ का। एक जगह तो पूरे देश भर में रावण का वध किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रावण की पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रावण की पूजा होती है और रावण की बाकायदा मूर्ति रखी जाएगी सुबह के टाइम, और हवन होगा बाकायदा। कम से कम 5-7 पंडित लगेंगे, हवन करेंगे और बढ़िया उनका भोग लगाएंगे पूरी पकवान का, और बढ़िया खुरपे दरांती की पूजा करेंगे। खुरपतराते के यहाँ पे पूजा की जाती है हाँ, कोई बेसिकली। बंदूक भी करेंगे, अपनी हथियारों की पूजा, मतलब हथियारों की पूजा होगी। हथियारों की पूजा यहाँ पर बिल्कुल, दशहरे वाले दिन होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर भगवान राम और भगवान शिव की पूजा उसी दिन होगी या फिर उस दिन पूजा नहीं होती है उनकी? किनकी? भगवान राम की और भगवान शिव सबकी की। ही पूजा होगी, दोनों टाइम, राम की भी होगी और रावण की भी होगी। एक साथ दोनों को पूजा जाएगा। दोनों को एक साथ पूजा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना अलग होता है। हाँ। सीता जी के बगल में जो है रावण जी महाराज की फोटो लगी हुई है, एक सिर की। एक सिर की। एक सिर की, बिल्कुल। जो बच्चा रूप यहाँ का है वो एक सिर की मूर्ति लगी हुई है, और 10 सिर की मूर्ति अभी बन रही है, शायद जो है दिवाली के आसपास तैयार हो जाएगी। दिवाली के आसपास। कहा जाता है यहाँ पर रावण ने भगवान शिव को अपना सिर अर्पित किया था। तो उन्हें वहाँ पर उस समय एक दान भी दिया गया था। तो वो क्या चीज़ है? सिर दान में दिए थे भगवान शंकर को, काट काट के सिर 10 बार दिए हैं, 10 बार भगवान ने उनको वापस दिए हैं, तो इसलिए वो दशानन हो गए। वो इसलिए दशानन कहलाए जाते हैं। ये उनके पिताजी की मूर्ति है रावण के, ऋषि विशेश्वरवा की। इस साइड में जो है गौरी शंकर जी हैं। ये पूरे भारत के अंदर 2 ही जगह इस तरह की मूर्ति है। और जो है ये कभी कभी जब पार्वती जी उदास हो जाती है तो आँख से आंसू भी आने लगते हैं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है यहाँ पर ही। तो इस समय ये आंसू आ रहे हैं? हाँ, इस समय जो है आंसू हैं, ये ऑटोमेटिक आते हैं। ये ऑटोमेटिक आते हैं? हाँ, कभी कभी आते हैं। इधर ये कल्कि भगवान की मूर्ति है, जो अब जन्म होगा उनका। इस साइड में ये विष्णु भगवान जी हैं। इस साइड में जो है रावण के बड़े भाई धन कुबेर, जिनने जब लंका से रावण ने भगा दिया था, तो दोबारा फिर यहीं विश्रक में आए हैं। बहुत बहुत भारी तपस्या करी है शंकर जी की। भगवान जी, शंकर भगवान जो है प्रसन्न होकर दोबारा इनको धन कुबेर का मालिक यहीं से इनको बनाया कि जाओ तुम आज से वैकुंठ के मालिक हो। ये राधा और कृष्ण जी हैं। इस साइड में जो है मोहन राम बाबा हैं, और इस साइड में जो है रावण जी महाराज, एक सिर की, जो यहाँ के बालक रूप में जो है मूर्ति अभी लगाई गई। ये अभी लगाई गई हाल फिलहाल में। इधर ये सीता जी हैं, राम हैं, लक्ष्मण जी हैं। सीता जी के बिल्कुल बगल में ही जो है रावण जी महाराज। रोज दर्शन करो, रोज पूजा करो। ये मंदिर के पास की गुफा है और इसे बहुत ही रहस्यमयी और लंबी गुफा माना जाता है, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा से मेरठ तक जाती है। इस गुफा की लंबाई और रहस्य लोगों को आकर्षित करते हैं। हालांकि ये गुफा भी बंद कर रखी है, लेकिन कहा जाता है कि ये गुफा इतनी ज़्यादा पतली है कि इसमें जाना थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। तो ये गुफा भी अपने आप में काफ़ी रहस्यमयी मानी जाती है और इसका अस्तित्व पौराणिक कथाओं से और ज़्यादा मजबूत होता है। इसके भी कई मायने हैं, क्योंकि ये गुफा काफ़ी लंबी होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। हालांकि इसे कुछ वजहों से अभी बंद कर रखा है। इस गुफा का राज क्या है पंडित ये जी? जो है, ये गुफा जो है ऋषि विशेश्वरवा ऋषि की जो है गुफा है। ये अब मेरठ जो है उनकी ससुराल थी, वहाँ जाते थे, और गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर में विशेश्वरवा ऋषि पूजा करने जाते थे। तो ये गुफा अभी फिलहाल बंद कर दी अब गई तो है। ये चारों तरफ से बंद हो गई। ये पहले कच्ची होती थी, तो जगह जगह खत्म हो गई, बैठ गई, पानी भर गया। तो ये है वो रावण का मंदिर है, जिसे बहुत लोग दूर दूर से देखने आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भगवान शिवलिंग है, यहाँ नंदी महाराज भी हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी दूर से अपनी आस्था लेकर आते हैं। और इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर में दशहरा नहीं मनता, यानी साफ तौर पर इस गाँव में रावण का दहन करना खास तौर पर मना है, या रावण का दहन नहीं होता, बल्कि दशहरे वाले दिन बड़े धूमधाम से रावण की पूजा की जाती है। आप इस मंदिर को देखने के लिए आए हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता? ये मंदिर मैंने किताबों में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, तो यहाँ के बारे में जानकारी थी कि बिसरक में रावण जी का मंदिर है।
तो आप रावण जी का मंदिर सुनकर सिर्फ यहाँ पर घूमने आए हैं? हाँ, देखने आया हूँ कि रावण जी का मंदिर कैसा है, राम जी की पूजा होती है या नहीं होती है, किसकी पूजा होती है। नहीं, यहाँ पर राम जी की पूजा होती है, लेकिन कहा जाता है कि दशहरा नहीं मनाया जाता है यहाँ पे। हाँ, दशहरे वाले रावण दिन। दहन नहीं होता है यहाँ पे। हाँ हाँ। उसको सुन के ही आया। हाँ, तो आपको सबसे अच्छा इस मंदिर में क्या लगा? सबसे अच्छा यही लगा कि ये महादेव जी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने जो है शंकर जी की स्थापना करी थी यहाँ पे, तो उनके दर्शन करने आए और ये देखने आए कि इस गांव में रावण दहन नहीं होता है। तो आप इस मंदिर में घूमने आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय मंदिर में घूम? कैसा लगा आपको मंदिर? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा लगा। मैं अंकल ने बताया, ये बता रहे थे कि बिसरक में मंदिर है। हम अंकल से बात कर रहे थे ऐसे ही बैठे हुए रावण के बारे में, तो अंकल फिर हमें घुमाने लेके आए कि वहाँ पे मंदिर है। फिर हम सारे सलाह मिलाकर फिर देखने आए मंदिर को, देख के अच्छा लगा। अंकल ने ही हमें बताया था यहाँ के बारे में कि जन्मभूमि यहाँ पे जन्म हुआ था, तो फिर हम सब देखने आए। कह सकते हैं एक तरह से ये रावण का ननिहाल है, यहाँ पे जन्म हुआ है, तो एक तरह से ये रावण का ननिहाल है। तो आपको ये मंदिर अच्छा लगा? हाँ जी, अच्छा लगा, घूम के देखा सारा। आप मंदिर में घूमने आए हैं, आपको कौन लेकर आया इस मंदिर में? किसने जानकारी दी इस मंदिर के बारे में? हमको रणवीर गुजर भगत जी ने दी है जानकारी, उनके थ्रू ही हम आए हैं। तो आपको कैसा लगा मंदिर में ये देखकर? बहुत अच्छा लगा। मंदिर में देखकर अच्छा लगा। क्या विशेषताएं हैं इसकी, कुछ बता पाएंगे? जी हमारा ये मंदिर अलग क्यों है और मंदिर से? ये हमारा बाबा रावण का मंदिर है। हम यहाँ आए हैं, ये शिव जी के बहुत बड़े भगत थे, इसलिए घूमना है। तो आप रावण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पूरे देश भर में रावण का वध किया जाता है दशहरे वाले दिन, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर दशहरे वाले दिन यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, तो ये किन मायनों में अलग हो जाता है? हम तो यही कहना चाहेंगे कि रावण की जगह उनका वध करो, जो लड़कियों का वो कर रहे हैं, मतलब कि शोषण कर रहे हैं। कहा जाता है कि 60 साल पहले यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया था, लेकिन जब रामलीला का आयोजन हुआ था तो यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि उसे जब इतना नहीं माना गया, लेकिन जब अगले साल फिर दोबारा से रामलीला का आयोजन किया गया, उस समय एक कलाकार की मौत हो गई थी। तभी से ही यहाँ पर रामलीला का आयोजन प्रतिबद्ध है। यहाँ पर रामलीला का आयोजन नहीं होता है, बल्कि दशहरे वाले दिन रावण की धूमधाम से पूजा यहाँ पर की जाती है। जी, मुझे आपसे एक और बात जाननी थी। देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में दशहरे वाले दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, बड़ी धूमधाम से यहाँ पर दशहरा मनाया जाता है। हाँ, माँ सीता के साथ रावण की वहाँ पर मूर्ति रखी जाती है या फोटो रखी जाती है, दोनों की साथ में पूजा होती है। लेकिन क्या ये आप यहाँ पे कई सालों से हैं, तो आप कब यहाँ से कब से हैं इस मंदिर में? मुझे हो गया करीब 35-40 साल के लगभग इसी मंदिर में। तो 35-40 सालों में आपको क्या बदलाव मिला है इस मंदिर में देखने को? क्या हर साल लोगों की भीड़ बढ़ रही है या घटती भी है? नहीं नहीं, ना बढ़ती है ना घटती है, सीधी अपने ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत भी नहीं है, भगवान को ठीक है जितनी है। तो मतलब यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में लोग आते ही आते हैं। खूब 24 घंटा मंदिर खुलता है और 24 घंटे ही मंदिर में भीड़ रहती है। तो आपसे एक आखिरी सवाल जानना अब जो है ना, ऐसा है कि भीड़ इसलिए कम है कि यहाँ के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता हो जाएगी तो काफ़ी यहाँ इतनी भीड़ होगी जैसे राम के यहाँ अयोध्या में होती है, वही इतनी भीड़ यहाँ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी हमें सारी जानकारी देने के लिए। तो ये मंदिर है, ये रहस्यमय, ये चमत्कारी मंदिर माना जाता है, और पुजारी जी ने जो बताया वो करीब 35-40 सालों से यहाँ पर हैं, और ये कहते हैं कि हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दशहरे वाले दिन यहाँ बड़े धूमधाम के साथ माँ सीता के साथ रावण की फोटो रखकर और भगवान राम के साथ तीनों की पूजा होती है, वो भी हथियारों के साथ। वहाँ पर हथियार मौजूद होते हैं, सारे पकवान बनते हैं, एक तरह से यहाँ पर एक धूमधाम और खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पर रावण का वध नहीं होता, और खुद आपने सुना कि किस तरह से पुजारी जी ने रावण को लेकर देश भर में संदेश दिया है कि रावण को ना जलाएं। मैं अलीशा अखिल के साथ स्टेट मिरर, ग्रेटर नोएडा।